सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज धनु राशि के बारे में बात करेंगे। गुरु अतिचारी होगा और 2025 में धनु राशि वालों का शादी रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो धनु राशि की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में अतिचारी स्थिति में आने वाला है। अब अतिचारी स्थिति क्या होती है, सबसे पहले इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आप अतिचारी स्थिति को डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी विषय से संबंधित मैंने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वाले जो वीडियो भेजे हैं उनमें मैंने डिटेल से जानकारी दी है। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, आपका समय खराब नहीं करूँगा। गुरु की दो स्थितियाँ होती है, एक तो सूर्य के नज़दीक वाली स्थिति और एक दूर वाली स्थिति। गुरु जब भी परिक्रमा करता है सूर्य की तो एक स्थिति ऐसी बनती है, जब गुरु सूर्य के निकटतम स्थिति में होता है तो वहाँ पर गुरु की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डबल से भी ज़्यादा। तो सामान्य गति, अगर औसत गति देखें तो 5 कला के लगभग गुरु की होती है। एक राशि को पार करने में 361.04 दिन लगते हैं गुरु को। कहने का तात्पर्य 1 साल पूरा लगता है औसत स्थिति। लेकिन कई बार गति बढ़ जाती है और अतिचारी स्थिति हो जाती है। अतिचारी का मतलब स्पीड बढ़ जाती है, तो 5 कला से ज़्यादा गति हो जाती है, 10 कला, 12 कला, 13 कला। तो दुगनी या 2.5 गुना गति अगर किसी प्लेनेट की हो जाएगी तो किसी राशि को पार करने में 1 साल जहां लग रहा था उसको कम समय में ही पार कर लेता है। तो इस बार यही स्थिति बन रही है। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि पर रहेगा। तो 5 महीने में जहाँ 12 महीने लगते थे वहाँ 5 महीने में ही मिथुन राशि को पार कर लेगा, और इसे ही कहते हैं अतिचारी स्थिति। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थितियाँ पहले भी कई बार बनी है और आने वाले समय में भी कई बार बनेगी। 2025 से 2033 के बीच में तो बहुत सारी स्थितियाँ गुरु की बदलने वाली है। इस चैनल के माध्यम से हर एक जानकारी को आपके सामने साझा किया जाएगा। तो अब विषय पर चलते हैं। यदि आपकी धनु राशि है तो आपकी राशि से गुरु जैसे ही 15 मई लगेगी, गुरु आपकी राशि से सप्तम स्थान पर आ जाएगा। चंद्र कुंडली देखनी है, और धनु राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि। 9 नंबर पर चंद्रमा कुंडली में लिखा हुआ होता है, तभी उस व्यक्ति की, या लड़का हो लड़की हो, उसकी राशि धनु राशि होगी। तो चंद्र कुंडली खोलकर देखेंगे तो पहले भाव में 9 का अंक होगा और सप्तम भाव में 3 का अंक होगा। सप्तम भाव में गुरु का गोचर होगा, लेकिन अतिचारी स्थिति में होगा। जो भी होगा अतिचारी स्थिति में होगा। अब एक बात और है कि गुरु अतिचारी होता है तो इसके अलावा भी जो ग्रह हैं, अन्य जो प्लेनेट हैं, वे भी अतिचारी स्थिति में होते हैं। उनकी भी गति सूर्य के नज़दीक, सीधा सा नियम है कि कोई भी प्लेनेट जो चक्कर काट रहा है सूर्य का, वह सूर्य के नज़दीक स्थिति में होगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी, और दूर स्थिति में होगा तो गति औसत से भी कम हो जाती है। तो सीधी सी बात है। अब जैसे चंद्रमा को देखें तो हर महीने चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो एक स्थिति ऐसी बनती है जब पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है, चंद्रमा की गति बढ़ जाती है, तो वहाँ पंचांग में तिथि क्षय हो जाती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा। तो महीने में एक बार तो ऐसी स्थिति चंद्रमा के साथ भी बनती है। हालांकि इसको अतिचारी, अगर यूँ देखें तो अतिचारी स्थिति ही हुई, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को अतिचारी स्थिति में नहीं लिखा जाता है। बाह्य ग्रहों को लिखा जाता है, जैसे मंगल है, शनि है, गुरु है, उनको लिखा जाता है। तो ये समझने की बात है। बाकी नियम से चंद्रमा भी हर महीने एक दिन ऐसा होता है, 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब गति उसकी बढ़ जाती है। देखिए अब विषय पर चलते हैं। सप्तम भाव में जैसे ही गुरु अतिचारी स्थिति में आएगा, 15 मई से 18 अक्टूबर के बीच में रहेगा, 5 महीने क्या स्थिति रहेगी। देखिए यह सप्तम भाव में गोचर करेगा तो एकादश को भी देखेगा, लग्न को भी देखेगा, चंद्र कुंडली के लग्न को, चंद्र कुंडली के 11वें भाव को, चंद्र कुंडली के प्रथम भाव को और चंद्र कुंडली के तीसरे भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में व्यापार में सफलता का योग बनेगा, सबसे पहली स्थिति। नौकरी में भी लाभ की पूरी संभावना यहाँ दिख रही है। अगर आपकी धनु राशि है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन जो है, मेहनत में कमी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये 5 महीने आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, बातें आपके सामने होगी, लेकिन अगर आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया
तो अतिचारी स्थिति है, यह समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो समय का सदुपयोग करें 5 महीने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति काम का है और वह 5 महीने के लिए ही आया है, आप काम निकलवाना चाहते हैं तो 5 महीने में ही तो उस व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी। फिर वह चला गया या उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया तो फिर क्या स्थिति बनेगी। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। तो अधिक से अधिक लाभ उठाएं, मेहनत अच्छी करें। एक बात और है कि धनु राशि शनि का ढैया भी चल रहा है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें क्योंकि मैंने शनि ढैया की जानकारी दे दी है। कब तक रहेगा 29 मार्च 2025 को लगा है, लेकिन समाप्त कब होगा 2 स्थितियां मैंने बताई है, उसके उपाय भी बताए हैं, उसको भी ज़रूर करें। और वहाँ जो मैंने सावधानियां बताई है उनको भी ज़रूर आप देख लें वीडियो के माध्यम से। लेकिन यह गुरु जो है यात्राओं की भी वृद्धि करेगा, यात्राओं में लाभ भी देगा और शारीरिक स्थिति भी इस समय में ठीक रहेगी। नया मकान बनाने का योग भी इस समय में बन सकता है, विचार बन सकता है अगर आपकी धनु राशि है, या मकान खरीदने का योग भी बना सकता है। अब चलते हैं विषय पर। वैवाहिक जीवन सुखद हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही तब भी आप समाधान यहाँ पर निकल सकता है इन 5 महीनों में आप चाहें तो। इसके अलावा पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तब भी लाभ मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, विवाह का रिश्ता इस समय में अवश्य पक्का हो सकता है। ये 5 महीने आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, गुरु अस्त भी होगा 9 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में, फिर 10 जुलाई के बाद तो फिर कोई शादी का मुहूर्त भी नहीं है 15 नवंबर तक। लेकिन रिश्ता अगर कोई आ रहा है तो इस समय में बात ज़रूर करें, छोटा मोटा रोका कर लेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, आगे चलकर शादी तक का मुहूर्त भी निकल जाएगा। तो ये 5 महीने धनु राशि वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर का समय अधिक से अधिक ध्यान देवें। यदि आपकी धनु राशि है, ध्यान देने का मतलब यही हुआ कि आपको भी कोई रिश्ता पसंद है तो आप वहाँ बातचीत करें, चाहे आपका लड़का हो चाहे लड़की हो। और कहीं से रिश्ता आ रहा है तब भी इस समय में ध्यान देवें। देखिए, इस समय में लाभ वाली स्थितियाँ भी बढ़ेगी, कामकाज भी अच्छा चलेगा। आप कहीं काम में व्यस्त रहे तो बात अलग है। फिर दूसरी बात यह भी है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव की क्या स्थिति है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र या लड़की की उम्र 26-27 ही है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर जब 35 साल 36 साल की उम्र होती है तब ज़्यादा दिक्कत आती है। बहुत सी बार हमने देखा है, हम प्रश्न भी करते हैं कि आपने इतने समय क्या किया, तो वो कहते हैं कि पहले रिश्ते आए तो थे लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत सी बार ऐसी स्थितियाँ भी हमारे सामने आ रही है, आती भी है, आ रही है। लोग कहते हैं कि साहब हमने हमारी बच्ची या लड़के का रिश्ता उस समय ध्यान नहीं दिया, जब रिश्ते आ रहे थे, बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब इसकी उम्र धीरे धीरे 35 साल हो गई, 34 साल हो गई या 30 साल से ऊपर हो गई, अब परेशानी आ रही है, अब उतने अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो फिर ये सारी दिक्कतें फिर समय के साथ साथ बढ़ती है। तो समय रहते ही कोशिश करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। यदि संतान का जन्म भी समय पर हो तो संतान भी पुष्ट मजबूत शरीर से बलवान होती है। और यदि 35 साल की आयु के बाद संतान हो रही है या 40 साल की उम्र में संतान हो रही तो वहाँ पर संतान कमज़ोर स्थिति में भी रहती है, शारीरिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं रहती, व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होता रहता है। तो ये सारी बातें भी समझने की होती है। यदि विवाह की इच्छा है तो समय रहते जागरूक रहेंगे तो सारे काम समय पर होंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।